राजपेट की जो साइट इतने दिनों से बंद थी, जो आज चालू हो चुकी है, तो स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ कि राजपेट में कैसे पंजीकरण करें बिक्री के लिए, फसल बिक्री के लिए। तो हमें क्या करना है, यूटिलिटी पे सर्च करना है राजपेट। राजपेट सर्च करते ही यहाँ पर थर्ड पोर्टल ऑप्शन पर हम ओके दबा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर राजपेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो अभी से सर्वर चल रहा है। यहाँ पर ओनली फॉर मस्टर्ड और ग्राम, जो चना और सरसों की रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, गेहूँ का अभी तक आया नहीं। यहाँ पर हमने पहले एक रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो टोकन जनरेट करने के बाद हम यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं, और यहाँ से हम और एक जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हम न्यू जन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमें कैंडिडेट का, जिसका आवेदक का परिवार का जन आधार संख्या लिखनी है। और मेन जन आधार में जिस कैंडिडेट का हम फॉर्म भर रहे हैं उसका आधार नंबर, सारे डिटेल्स, बैंक डिटेल्स सारे जन आधार में अपडेट होने चाहिए। उसके बाद आवेदक का आधार नंबर हमें यहाँ पर लिखना है, सही सही तरीके से सारे डिटेल्स भरना है। आवेदक आधार नंबर लिखने के बाद यहाँ जैसे हमने यहाँ पर इस कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट को। फिर यहाँ पर ओके सेलेक्ट पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, फिंगर और ओटीपी का। तो हमें जहाँ तक ज़रूरत हो फिंगर का ही प्रयोग करें। तो हम यहाँ पर कैंडिडेट का फिंगर लगा लेंगे। लगाने के बाद हम यहाँ पर कैंडिडेट का पूरी डिटेल्स, मोबाइल नंबर, एड्रेस जो जन आधार में अपडेट है, अकाउंट नंबर, सारे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हम खरीद केंद्र विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ पर तहसील जहाँ पर किसान की भूमि है वहाँ चुनेंगे। उसके बाद क्रय विक्रय समिति जहाँ पर मुख्य शाखा है खरीद केंद्र की, वो सर्च करेंगे। लिखने के बाद यहाँ पर जहाँ पर आप गेहूँ या चना सरसों बेचना चाहते हैं उस पर ऑप्शन दीजिए। जैसे हम जीएसएस सुभाष घट्टी पर बेचना चाहते हैं खरीद केंद्र पर, यहाँ पर सर्च करने के बाद सारे डिटेल्स, अब यहाँ पर पटवार हल्का, जो आपका पटवार हल्का लगता है खेत का गिरदावरी में जो है वही भरे। ग्राम कौन सा आता है पटवार हल्के में वो लिखें। और यहाँ पर खाता संख्या, जो आपको गिरदावरी के अंदर सारे तमाम जानकारी मिल जाएगा, जो वीडियो के अंत में आपको बताने जा रहे हैं कि खाता संख्या क्या है, खसरों की संख्या। और उसी में आपको खसरों की संख्या भी लिखनी है। जैसे खसरों की संख्या 2 है तो हमें यहाँ पर खसरा नौ संख्या, खसरा संख्या दोनों की दोनों ही भरना है। जितनी खसरा संख्या है वो पूरी यहाँ पर भरनी है। उसके बाद फसल हमें चुनना है कि फसल क्या है, चना है या सरसों। तो हम क्या बेचना चाह रहे हैं, तो गिरदावरी में के हिसाब से ही भरना है। यहाँ पर है कृषि भूमि हेक्टर, बुवाई में हेक्टर में कैसे लिखे। तो हमें हेक्टर कैसे निकालना है अब यहाँ ध्यान दो। यहाँ पर हमारे गिरदावरी में 3 बीघा 10 बिस्वा और 9 बीघा का दिया है। तो इसमें 12 बीघा 1 बिस्वा यहाँ पर हमारा भूमि है। तो हमें क्या करना है, इसको 20 से गुना करना है। 20 से गुना करने के बाद 125 का इसमें भाग देना है। 125 का भाग देते ही हमारे यहाँ पर 12 बीघा 1 बिस्वा का 1.93 हेक्टेयर भूमि आ गया, जो हमें यहाँ पर लिखना है। निकालने के बाद हम यहाँ पर गिरदावरी जो पीडीएफ फाइल में 150 केबी के बीच में ही होनी चाहिए, 150 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पर गिरदावरी को अपलोड कर देंगे। गिरदावरी अपलोड करने के बाद एक बार देख ले सही सही तरीके से कि वही गिरदावरी है कि नहीं। फिर हमने गिरदावरी की जो पी संख्या है, जो पटवारी लिखेंगे, पी 35 संख्या के नीचे ही वहाँ पर डेट लिखी होगी जिस दिन पटवारी ने इस गिरदावरी को बना के दिया है, वो डेट हमें यहाँ पर लिखनी है। डेट लिखने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे भूमि विवरण जोड़े। एक बार तो पूरी डिटेल्स हमें एक बार चेक कर लेनी है कि क्या क्या सही भरा है कि गलत भरा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा था फसल लाने वाले व्यक्ति का नाम, फसल खरीद केंद्र तक कौन लेके जाएगा उस व्यक्ति का हम नाम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखने के बाद और सारी जानकारी तो जन आधार में जो अपडेट है वो आ चुकी थी। और यहाँ पर आप मोबाइल नंबर फिर से अपडेट कर सकते हो। ये मोबाइल नंबर आप चाहो तो दोबारा से भी दूसरा मोबाइल नंबर भी दे सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पर भूमि विवरण जोड़ेंगे। भूमि विवरण जोड़ने के बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे रिकॉर्ड सेव करें। भूमि विवरण जोड़ने के बाद यहाँ पर सफलतापूर्वक रिकॉर्ड जुड़ चुका है। जुड़ चुकने के बाद यहाँ पर हम नीचे नीचे देखेंगे रिकॉर्ड सेव करें। हम रिकॉर्ड को अंतिम बार सेव कर लेते हैं। सारी डिटेल्स ठीक है, सारी जानकारी पूरी हमने सही तरह से भरा है। एक बार चेक करने के बाद रिकॉर्ड सेव करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जनरेट टोकन पर क्लिक करेंगे। जनरेट टोकन पर क्लिक करते ही हम थोड़ी देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद ये हमारी प्रिंट रिसिप्ट निकल चुकी है। हम यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके हम कैंडिडेट को
प्रिंट दे देंगे। देने के बाद ये हमारी खरीद केंद्र तक ये पहुंच चुकी है और बाकी की जो डेट है वो खरीद केंद्र से कॉल आ जाएगा कि कब तक हमारी